Hello guys, welcome back to my mini vlog. तो today we are discussing about attachment. Attachment क्या है? क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है या बहुत ज़्यादा अच्छा है? ये क्या है? है क्या attachment? जब हम किसी से बात करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, क्या वो अटैचमेंट है? क्या किसी की आदत लगना, किसी के साथ एक एक पल बिताना वो अटैचमेंट है? हाँ, वही अटैचमेंट है। अब आप सोच रहे हैं वो तो प्यार है। प्यार और अटैचमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें। प्यार वो है जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ देते हैं। बट अगर किसी से हमें अटैचमेंट है तो हम उसके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उसके साथ खुश हैं, हम उससे जाने नहीं दे सकते, लूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाएगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी ना। ये सीन है। तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा जिस इंसान से हो जाती है ना, तो उसके साथ रहना खाना मतलब एक एक अंदर से उसकी आदत हो जाती है। अब आप किसी इंसान को स्टार्टिंग डे से आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहे हो और फिर उसे बहुत दूर तक लेकर आते हो, फिर उसे वहाँ पर छोड़ देते हो, तो वो अटैचमेंट जो है आपसे वो उस इंसान को पागल कर देती है। क्योंकि वो तो आपके बिना रहना फिर सीख ही नहीं पाएगा ना, वो आपके बिना कैसे रहेगा। इससे ना वो मेंटली उसके मेंटली इफेक्ट पड़ेंगे, फिजिकली इफेक्ट पड़ेंगे, वो हो सकता है वो पागल हो जाए, पैनिक अटैक आएंगे, एंजाइटी होगी और भी बहुत कुछ। मतलब वो सही से रह नहीं पाएगा और आपको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। आप थोड़ा सा भी अच्छे से बात करोगे उसका दिन अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसके साथ क्या हो, कैसे हो। और प्यार प्यार छू कर होता है। अगर छू रहे हैं, साथ रह रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है तो वो हमारा प्यार है। अटैचमेंट किसी से बात करना, किसी के साथ टाइम बिताना, ये हमारी अटैचमेंट है। अटैचमेंट वाला बंदा, जिस इंसान को आपसे अटैचमेंट है, वो आपके साथ दिन और रात रहेगा और उसको आपसे मन नहीं भरेगा। प्यार आजकल तो भाई, प्यार अब क्या है कैसा है आप तो जान ही रहे हैं कि प्यार में लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। किसी को आपसे प्यार है या नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी से शदीद प्यार है तो वो आपके लिए पागल होगा, क्योंकि उसके साथ प्यार के साथ उसको आपसे अटैचमेंट है, उम्मीद है कि ये बंदा मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगा, ये बंदी मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। और अगर आप एट द एंड उसे छोड़ रहे हैं तो वो हाँ पागल हो जाएगा, क्योंकि उसे आपसे अटैचमेंट है। भाई अटैचमेंट इज़ नॉट अ जोक। ये आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, क्योंकि आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हो ना। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं आदत है धीरे धीरे कटेगी। नहीं भाई, ये माइंड में हमारे वही इंसान चलता रहता है कि काश कि वो यहाँ होता, काश कि वो यहाँ होती, काश मैं उसके साथ ऐसा रहता, काश मैंने ये किया होता तो वो गुस्सा ना होती, काश मैंने वैसा किया होता तो। भाई अगर आप किसी के साथ हो, इमोशनली अटैच हो, इमोशनली अवेलेबल हो उसके लिए, वो है आपके लिए, तो उसकी कदर करो। अगर वो आपके पास से चला गया ना, लाइफ बिल्कुल बेकार। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में क्या से क्या हो जाएगा। आप का कहीं मन नहीं लगेगा, ना पढ़ाई में, ना मतलब फिजिकल कोई एक्टिविटी। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक आएंगे, हाथ से पैर शिवरिंग करेंगे आपके, और भी बहुत कुछ। लाइक लोग अट्रैक्शन को भी अटैचमेंट समझ लेते हैं, तो अट्रैक्शन और अटैचमेंट बोथ आर डिफरेंट। बिकॉज आप लोग अट्रैक्शन क्या है, जब आप किसी इंसान को देखें, उसकी पर्सनालिटी को पसंद करें, उसके साथ रहे और टाइम स्पेंड करें, आपको अच्छा लगा, बट आप अपनी पर्सनल लाइफ उसके साथ नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो। मतलब आप अपनी खुशी गम में उसके साथ नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो। और अटैचमेंट क्या है, आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो, आपकी खुशी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर उसका रिप्लाई लेट आ रहा है तो आप परेशान हो, अगर उसने आपसे गंदे तरीके से बात करी तो आप परेशान हो, और अगर उसने अच्छी तरीके से बात करी तो आप बहुत खुश हो। ये है अटैचमेंट और ये है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बंदा क्या कर रहा है आपके साथ, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अटैचमेंट अगर किसी बंदे से आपको
तो आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके बॉडी पर, आपकी हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली अटैच हो उसके साथ। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि अगर ये बंदा चला गया तो मेरा होगा क्या, मैं करूँगा क्या, मैं करूँगी क्या। तो वो है अटैचमेंट। और अट्रैक्शन से बस आप उसकी फिज़िकल पर्सनालिटी को पसंद कर रहे हो, और मतलब बिल्कुल भी मतलब उसको कोई ऐसा नहीं फील करा रहे हो कि उसके ना होने पर आपको फ़र्क पड़े। हाँ, आप खुद ही उसे लेट रिप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बंदा वो क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि आप इमोशनली अटैच ही नहीं हो उस इंसान से। तो अट्रैक्शन और अटैचमेंट दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से। अब कुछ लोग जैसे किसी इंसान से अटैच हो गए, अब उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ बहुत टाइम के बाद कि ये इंसान तो मेरे लिए सही नहीं है, ये तो मेरी खुशी में शामिल ही नहीं है, तो मुझे किसी भी तरीके से इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली सपोर्ट ही नहीं कर सकता, और ये तो भाई मतलब किसी भी वे में वो ठीक नहीं है आपके लिए। आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो अब उसे डिटैच कैसे हो, अब कैसे अपनी मतलब अपने दिल को कैसे समझाएं, अपनी प्रेजेंस कैसे कम करें, उसकी प्रेजेंस अपने दिल में या अपनी ज़िंदगी में कैसे कम करें। डिटैच होना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपने सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो आप कर लोगे। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आएगी, पहले तो जब हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा होगा तो आप बहुत जल्दी अटैच हो जाओगे, आपको बहुत मतलब टाइम नहीं लगेगा उस इंसान से अटैच होने में। और एक बार अगर आप अटैच हो गए तो डिटैचमेंट में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, बट अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है तो आप उस इंसान से जल्दी ही डिटैच हो जाओ, क्योंकि जितना टाइम आप लगाओगे ना उतना और अटैच होते जाओगे। वक्त रहते ही अपनी चीज़ों को सही कर लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने और टाइम दिया तो आपकी चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई इंसान आपके लिए गलत है तो आप अपने लिए सही करो, क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी है और आपको ही अपनी ज़िंदगी सही करनी है, ठीक है। तो आज का प्रवचन खत्म हुआ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।